अस्सलाम वालेकुम। हमारे सामने है यहाँ पे शेख तरन्नुम, द हेरिटेज ऑफ एसएस ग्रुप ट्यूशन। यहाँ पे आज ये लेने वाली है चैप्टर 11 इमर्जिंग इश्यूज इन इंडियन इकोनॉमी। सो ओवर टू यू तरन्नुम शेख। हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज शेख तरन्नुम। मैं 12th स्टैंडर्ड की हूँ। मैं आज तुम लोगों को इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 11 इमर्जिंग इश्यूज इन इंडियन इकोनॉमी के बारे में समझाने वाली हूँ। अब ये बहुत ही बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है क्योंकि इसमें तीन चीजें हैं। एक है माइग्रेशन, फिर है अर्बनाइजेशन और है इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, अब माइग्रेशन से तुम लोगों को दिमाग में क्या आ रहा है? बोलो। कोई और जगह शिफ्ट माइग्रेट, हाथ उठाइए। कोई और जगह शिफ्ट होना। ओके, हाँ सही, तुम्हारा भी सही है, इनका भी सही है। माइग्रेशन का मतलब कोई एक इंसान या एनिमल दूसरे जगह से कोई दूसरी जगह जा रहा हो, उसको कहते हैं माइग्रेशन। ठीक है, अब माइग्रेशन के अंदर भी बहुत सारे टाइप होते हैं, बहुत सारे नहीं, मतलब 2 टाइप्स होते हैं। ठीक है, एक होता है प्लेस बेस्ड माइग्रेशन और एक होता है रीजन बेस्ड। प्लेस बेस्ड में भी 2 टाइप्स है, उसमें है एक इंटरनल और एक है इंटरनेशनल। अब इंटरनल और इंटरनेशनल में कुछ तुम्हारे दिमाग में आ रहा है कि क्या हो सकता है? नहीं, इंटरनल मतलब इंडिया के अंदर ही हम यहाँ से वहां कर रहे हैं। अब बहुत, अगर तुम लोगों का एग्जाम्पल चाहिए तो हमारा बेस्ट एग्जाम्पल है हमारे फादर्स। हमारे फादर्स कहाँ थे? वेस्ट बंगाल। वो गुजरात में आए अपना बिजनेस करने के लिए, तो वो एक तरह का सा माइग्रेशन हुआ। तो इंडिया के अंदर स्टेट टू स्टेट या सिटी टू सिटी, उसको कहते हैं इंटरनल माइग्रेशन। और एक होता है इंटरनेशनल। अब इंटरनेशनल में मतलब कंट्री टू कंट्री माइग्रेट होते हैं, वो मतलब इंटरनेशनल, मतलब कंट्री से कंट्री घूमना, उसको कहते हैं इंटरनल माइग्रेशन। ठीक है, फिर है रीजन बेस्ड। अब रीजन बेस्ड में क्या होता है? 2 है, एक है पुल और एक है पुश। अब पुल में क्या समझ आ रहा है? कुछ आ रहा है? नहीं आ रहा है? खींचना। ठीक है, पुल का मतलब होता है खींचना। तो अगर तुम विलेज में रह रहे हो, ठीक है, और तुम्हें सिटी की लाइफ जो है वो ज्यादा अच्छी लग रही है, उधर का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग तुम्हें ज्यादा अच्छा लग रहा है, तो उसको तुम, एक पुल हो रहा है, अट्रैक्शन है, तो वहां तुम शिफ्ट हो जा रहे हो, तो उसका मतलब है पुल फैक्टर की वजह से तुम वहां शिफ्ट हो गए, तो वो है पुल माइग्रेशन। ठीक है, अब पुश। पुश का मतलब तुम यहाँ सिटी में रह रहे हो या विलेज में रह रहे हो, बट कुछ हादसा हुआ तुम्हारे साथ या तुम्हारा घर टूट गया कुछ नेचुरल कॉजेस के वजह से, तो तुम्हें वहां से हटके कहीं और जाना पड़ा। इसका बेस्ट एग्जांपल है ये चंडूला पे जो हुआ है। वहाँ फैमिलीज रहते थे ना, बट पॉलिटिक्स, उन लोगों ने उनको हटा दिया और उनका भी कहीं और जाके रहना पड़ा। ठीक है, अब हमें नहीं पता कि उनको घर मिला है या उनको घर नहीं मिला है। ठीक है, उसको कहते हैं पुश फैक्टर। ठीक है, समझ आया? फिर है, अब माइग्रेशन किस लिए करते हैं, मतलब किस वजह से करते हैं, कॉजेस क्या है इनके, बताइए। क्योंकि उसी जगह अपॉर्चुनिटी मिलती है तो दूसरी जगह जाते हैं। हाँ, अपॉर्चुनिटी मिलती है। अगर हमें विलेज से कोई आदमी या सिटी में जॉब ढूंढने के लिए आता है, पहले तो उसको फैमिलीज को प्रोवाइड करना ना, तो उसको एक कहते हैं, उसका वो एक रीजन हो गया, जॉब के लिए आते हैं। फिर कुछ फैमिलीज जो होती है वो अपने बच्चों को बेटर एजुकेशन देने के लिए सिटीज में शिफ्ट होते हैं, वो एक माइग्रेशन हो गया। फिर है जैसे हमारे रिलेटिव्स में किसी को कैंसर हुआ, ट्यूमर हुआ, तो इस सिटी में वो फैसिलिटी ना हो कि हमारे पास ये फैसिलिटी नहीं है, तुम दूसरे सिटी में जाओ, तुम्हें वहाँ फैसिलिटी मिलेगी, तो वहां जाते हैं, उसको भी एक हेल्थ माइग्रेशन कहते हैं, क्योंकि यहाँ वो फैसिलिटी नहीं है जो तुम्हारे को बीमारी हुई है, बट तुम्हारे को दूसरे सिटी में वो कॉज का क्योर मिल जाएगा, तो वहां जाते हैं, तो वो एक है हेल्थ इश्यूज के वजह से। ठीक है, अब ये सब हो गया। और एक होता है सोशल वाला। सोशल माइग्रेशन कैसा होता है? मैरिज, लड़कियों की, लड़कों का भी होता है। तो जो लड़की एक घर छोड़ के दूसरे घर जाती है ना, तो वो भी एक तरह का सा सोशल माइग्रेशन है। कुछ डाउट है? ठीक है, वो एक सोशल है। और एक है पॉलिटिकल, जहाँ सिर्फ झगड़ा ही होता रहता है, बहुत झगड़े होते हैं, तो वहाँ के जो फैमिली से उनका घर वर टूट जाता है, तो वहाँ वो नहीं रह पाते, तो इस वजह से पॉलिटिकल इश्यूज की वजह से उनको जाना पड़ता है या तो फिर उनको वहीं रहना पड़ता है। ठीक है, फिर है अब माइग्रेशन के
पॉजिटिव इफेक्ट्स क्या है, नेगेटिव इफेक्ट्स क्या है। पॉजिटिव में तुम्हें क्या लगता है, माइग्रेट होते तो क्या अच्छा होता है हमारा, हमारे को क्या फायदा है, या उस सिटी या उस कंट्री को क्या फायदा है। वहाँ जाते तो हमें नए लोग मिलते हैं, फिर अगर वहाँ ज़्यादा अपॉर्चुनिटी होती है तो ज़्यादा बहुत सारी अपॉर्चुनिटी मिलती है, ज़्यादा पैसे मिलेंगे। हाँ फिर वहाँ हमारे वहाँ जब पैसे मिलते थे वो दूसरी कंट्री में सारे पैसे वहाँ पैसे। हाँ, तो इन शॉर्ट इनका मतलब है कि जो सिटी में तुम जा रहे हो या जो कंट्री में जा रहे हो उनका इकोनॉमिक इनकम बढ़ता है। क्यों उनका इकोनॉमिक इनकम बढ़ता है, पैसे मिलेंगे उनको, ज्यादा पैसे उनके होंगे, ठीक है। फिर है जो बोल रही थी मैं, उसके वजह से पॉजिटिव इफेक्ट आता है। फिर उनका जो है सिटी का इकोनॉमिक अच्छा होता है क्योंकि वहाँ एजुकेशन ज्यादा है, तो हम वहाँ शिफ्ट होंगे तो हमारा भी अच्छा आएगा, हमारा भी भला होगा, एजुकेशन हमें मिलेगा, जॉब अपॉर्चुनिटीज हमें मिलेगी, तो एक तरह से वो हमारा भी फायदा उनका भी फायदा। अब नेगेटिव इफेक्ट्स क्या होते हैं, नेगेटिव में क्या होता है, अगर कोई बंदा यहाँ से कहीं और शिफ्ट होता है, वो उस आस में था कि मेरे को वहाँ जॉब मिल जाएगी, मेरी जिंदगी अच्छी हो जाएगी, बट कुछ कारण वहाँ उसको जॉब नहीं मिलती है या उसको घर रहने के लिए वहाँ मिलता ही नहीं है क्योंकि उसका इनकम नहीं है, तो उसके वजह से वो लुट जाता है। तो उस वजह से उस सिटी में वो इकोनॉमिक का उस सिटी का बर्बाद कर देता है। कैसे, वो चोर बन जाता है, लूटता है, तो जो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है वहाँ का वो खराब हो जाता है। तो एक तरह से नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है उस इकोनॉमिक के ऊपर, ठीक है। ये हो गई बातें एक माइग्रेशन के ऊपर, ठीक है। अब है एजुकेशन के बारे में। एजुकेशन के बारे में मतलब जो हमारा एजुकेशन है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और माइग्रेट हम जो करते हैं सिटी में वो करते भी किस लिए है, क्योंकि वहाँ की जो एजुकेशन है वो हमारे को हेल्प करती है, ठीक है। तो एजुकेशन एक इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ अवर लाइफ है, क्योंकि उससे हमें भी तो नॉलेज मिलेगा ही, और जो आने के जो यूथ है, फ्यूचर किड्स, उनके लिए भी अच्छा होता है, ठीक है। एक हो गया एजुकेशन होना ज़रूरी है सिटी में। जो सिटी को तुम लोग जा रहे हो वो सिटी अच्छी हो तो वहाँ वो लोग फैसिलिटी देंगे, एजुकेशन का होएगा, हेल्थ का होएगा, और रेलवे, रोड्स, ड्रेनेज सिस्टम जो भी है वो होना ज़रूरी है। अब ये चीज़ें अगर एक सिटी में आ गई, एक सिटी में ये सारी चीज़ें हो, तो उसको कहते हैं अर्बनाइजेशन। अब अर्बनाइजेशन क्या होता है, अर्बनाइजेशन मतलब जहाँ का इकोनॉमिक सिस्टम और इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा हो, उधर सारी फैसिलिटीज तुम्हें मिले। जैसे एक सिटी है बेंगलोर, वो एक बहुत ही अच्छा अर्बनाइज्ड सिटी है, ठीक है, और अर्बनाइज्ड सिटी है। उसके बाद है हमारा एजुकेशन हो गया हमारा, फिर है ओके हो गया। ओके, कोई बात आज के नहीं, लिए इतना ही। ओके कोई बात नहीं, बहुत ही अच्छा था, माशाल्लाह, सब लोग क्लैप कीजिए।